हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार लिंक्डइन या न्यूज में देखा होगा कि किसी का 1 करोड़ या 2 करोड़ का पैकेज लगा है XYZ कंपनी में, और ऐसा देखकर हम लोगों के मन में एक बार ऐसा थॉट जरूर आया होगा कि इसको तो 10 से 20 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती होगी। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। एक बात तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जनरली ये जो हाई पैकेज होते हैं ये आउटसाइड इंडिया ही दिए जाते हैं, और सेम कंपनीज इंडिया के अंदर 30 to 40 लाख के अराउंड ही देती हैं अगर वो बाहर 1 करोड़ या उसके ऊपर का पैकेज ऑफर कर रही हैं। क्योंकि बाहर यूरोप, कनाडा, USA वगैरह में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए ये पैकेज उसी हिसाब से इन्फ्लेटेड रहते हैं। दोस्तों, जब भी ये कंपनी सैलरी बताती हैं तो ये CTC बताती हैं। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, और आपको जो एग्जैक्टली सैलरी मिलेगी उसको जनरली इन हैंड या टेक होम सैलरी बोलते हैं, जो कि होता है ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स एंड माइनस प्रोफेशनल टैक्स। ग्रॉस सैलरी में आपकी बेसिक सैलरी रहती है प्लस HRA यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं। ये बेसिक प्लस HRA जो होता है जनरली हम लोग इसको ही बेस सैलरी बोलते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी में कितनी रहती है उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, ग्रॉस सैलरी में जो अलाउंसेस होते हैं इसमें बहुत सारी कंपनीज जोड़ करती हैं। बहुत सी कंपनीज 4 से 5 लाख रुपए तक के ये अलाउंसेस आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देती हैं। इन अलाउंसेस में जनरली मेडिकल अलाउंस, जो कि आप या आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो क्लेम कर सकते हैं। दूसरा होता है कन्वीनियंस अलाउंस, अगर आपकी कंपनी होम टू ऑफिस कैब फैसिलिटी दे रही है तो उसके चार्जेस भी इसमें ऐड कर देती है। तीसरा होता है लीव ट्रेवल अलाउंस, जो कि अगर आप लीव लेकर हॉलिडे के लिए कहीं जा रहे हैं तो बिल्स के अगेंस्ट आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। इसके अलावा मील अलाउंस भी होता है, अगर आपकी कंपनी फ्री या सब्सिडाइज्ड मील ले रही है तो उसकी कॉस्ट भी जनरली ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देते हैं। इसके अलावा बुक अलाउंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलाउंस, ऐसे कई सारे अलाउंसेस रहते हैं जिनको आप बिल्स के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो अलाउंस है ये तो एज इट इज आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली का फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आप उनके अगेंस्ट अपना बिल सबमिट करें। यूजुअली ये प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं सारे अलाउंसेस को क्लेम करना। अब बात करते हैं CTC की। जो CTC होता है वो आपकी ग्रॉस सैलरी प्लस PF, बोनस, ग्रेच्युटी, ट्रेनिंग कॉस्ट, कंपनी एकोमोडेशन एंड स्टॉक्स रहता है। स्टॉक्स आपके RSUs, ESOPs, या फिर अगर कंपनी के स्टॉक प्रोवाइड नहीं हो रहे तो कुछ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती हैं। अब इनमें से एक एक टर्म को समझते हैं। PF होता है प्रोविडेंट फंड, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का शेयर होता है, बट जनरली ये दोनों पार्ट्स आपके CTC में ऐड कर दिए जाते हैं। बोनसेस में जनरली वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस होता है जो आपको कंपनी ज्वाइन करने पर मिलेगा, बट अगर आप वो कंपनी 1 साल के अंदर छोड़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको सारा का सारा पैसा वापस देना पड़ता है। कुछ कंपनी की पॉलिसी डिफरेंट होती है जो कि प्रोरेटेड बेस पे बोनस वापस लेती हैं। इसके साथ साथ आपके CTC में परफॉर्मेंस बोनस का मैक्सिमम रेंज ऐड कर दिया जाता है, और वो दिया जाता है आपको ईयर एंड पे, और वो डिपेंड करता है आपकी प्लस कंपनी की परफॉर्मेंस पे। और यूजुअली जो स्टैट्स बताते हैं कि 8 to 10% ही कंपनीज 100% परफॉर्मेंस बोनस को डिसबर्स करती हैं। ग्रेच्युटी होता है वो पैसा जो आपको कंपनी में कंटिन्यू 5 साल तक रुकने पर मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के CTC में ये अमाउंट भी ऐड किया हुआ मिला है और कोई इन्हें रोकने वाला भी नहीं है। इसके बाद जो सबसे बड़ा झोल होता है वो होता है RSU, ESOPs या LTI के केस में। अब ये तीनों चीजें क्या है पहले ये समझते हैं। RSU का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, मतलब जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ स्टॉक्स देती हैं, लेकिन उनपे एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप उन्हें कुछ टाइम बाद ही बेच सकते हैं। जनरली ये 1 साल होता है आपके स्टॉक वेस्ट होने के बाद, इसीलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। और जब ये स्टॉक्स आप बेचते हो तो आपको 30% इनकम टैक्स प्लस 10% कैपिटल गेन टैक्स सरकार को देना पड़ता है, और इनको इनकैश करना एक अलग से हेडक होती है।
ESOPs का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। मतलब जो कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड नहीं है वो अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है स्टॉक परचेज करने का जब भी वो कंपनी पब्लिकली लिस्ट होंगी। बट फायदा क्या है इसमें? फायदा ये है कि जब भी आपके ESOP वेस्ट होते हैं उस टाइम पे जो प्राइस रेंज होती है शेयर्स की, उस प्राइस पे आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। कब? जब वो IPO करने जा रही है तब, या जब भी पब्लिकली लिस्टेड होगी उसके बाद कभी भी। तो फायदा क्या हुआ कि जो भी IPO या उसके बाद का शेयर प्राइस है और जब भी आपका ESOP वेस्ट हो रहा है उसका जो प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। बट हाँ, इस पे भी आपको सिमिलरली RSU जैसे टैक्स देना पड़ता है, तो ये भी इतनी आसान चीज नहीं है। अब जो कंपनीज RSU या ESOPs नहीं देती हैं वो देती हैं LTI, मतलब लॉन्ग टर्म इंसेंटिव। ये होता बेसिकली एक काइंड ऑफ बोनस ही है, बस ये बोनस आपको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में दिया जाता है जो कि यूजुअली 4 इयर्स होता है। सेम केस RSU और ESOPs के साथ भी होता है। अब ऐसा करते क्यों है? अब LTI बोल दिया आपको मिलेगा लेट से 20 लाख का, लेकिन मिलेगा वो 4 साल में और हर साल के एंड पे आपको 25% मिलेगा। तो एक्चुअल में तो आपको हर साल 5 लाख ही मिल रहा है, बट CTC में कितना ऐड हुआ? 5 × 4 = 20 लाख। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी था उसमें 20 लाख सीधे ऐड हो गया। तो CTC तो आपका ऊपर चला गया, बट जो एक्चुअल मिल रहा है वो कुछ और ही है। अब सेम केस ये RSU और ESOPs के साथ भी होता है कि आपकी CTC में जनरली 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे RSU दिए जाते हैं, बट वो हर साल कुछ अमाउंट में ही वेस्ट होते हैं और ये वेस्टिंग पीरियड जनरली 4 इयर्स का होता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज हर साल 25% फॉर ईच ईयर ही वेस्ट करती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो फ्रंट लोडेड, यानी कि फर्स्ट ईयर 40%, देन 20%, देन मे बी 10 और 10% ऐसा करके वेस्ट करती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो पहले ईयर में 10% देंगी, फिर 20 देंगी, फिर 30, फिर 40। ये कुछ भी हो सकता है एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन द कंपनी। और इसी चीज को कहते हैं वेस्टिंग शेड्यूल। अब हर कंपनी में अलग अलग RSUs, ESOPs कितने दिए जाते हैं, उनका शेड्यूल पीरियड क्या होता है, इस सब की जानकारी के लिए आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं जिनके लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपनी जो CTC बताती हैं और जो इन हैंड मिलता है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो लेट्स से अगर आपसे कोई कहता है कि CTC 1 करोड़ है बट उसका बेस 25 लाख ही है, बाकी के उसमें बोनसेस, अलाउंसेस, RSUs यही सब ऐड करके रखा है, तो आप एक्चुअल में पर मंथ कितना पा रहे होंगे? 25 लाख डिवाइडेड बाई 12 माइनस योर इनकम टैक्स एंड माइनस प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप स्मार्टली टैक्स सेव करेंगे तो ये आपके अकाउंट में अराउंड 160 ऐसे करके आएगा। तो पैकेज तो आपका 1 करोड़ का है, लेकिन आपके अकाउंट में गिरेगा कितना? 18-19 लाख। इसके अलावा आपका जो ज्वाइनिंग बोनस वगैरह है वो तो मिल जाएगा, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से वो भी नहीं मिलने वाला है। कहीं कहीं पर रिटेंशन बोनस होता है जो सेकेंड ईयर भी दे देते हैं, बट उसके बाद तो फॉर श्योर नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस बोनस होता है वो तो बस डिपेंड करता है, बता तो कुछ भी देते हैं, देंगे कितना हो तो पता ही नहीं ना। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का ऑफर ले रहे हैं तो ऑलवेज ध्यान रखें कि उसकी बेस सैलरी कितनी है। ये बेस सैलरी आपकी बेसिक प्लस HRA वाली जो थी वो रहती है, क्योंकि यही आपको हर मंथ जो मिलने वाली है फॉर श्योर। तो जब भी आप किसी कंपनी से ऑफर नेगोशिएट करें तो मेन नेगोशिएशन आप अपने बेस सैलरी पे करें। और नेगोशिएशन करने के पहले आपको पता भी होना चाहिए कि वो कंपनी उस लेवल के लिए कितना पैसा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को दे रही है। और ये जानने का बेस्ट तरीका है मेरे टेक सैलरीज के शॉर्ट, जिसकी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।